नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता से उत्साहित समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता अगले विधानसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि वो अपनी सभी परंपरागत सीटों को इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से वापस हासिल करेगी, छीनेगी। ऐसी ही एक सीट है उन्नाव, जो लगातार समाजवादी पार्टी का किला रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती रही है, लेकिन पिछली 2 बार से अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा की जीत हुई है। आप देख सकते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर पंकज गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 1,26,670 वोट हासिल किया। वहीं अभिनव कुमार, जो कि सपा के प्रत्याशी थे, 95,542 वोट ही हासिल कर सके। तो ऐसे में आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अंतर से ये चुनाव जीता, क्योंकि 51% वोट लगभग मिल गया था भाजपा को और 38.94% वोट से ही सपा को संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर अगर और बात करें बसपा प्रत्याशी की, तो उन्हें मात्र 6.36% वोट यानी 15,000 वोट मिले थे उन्नाव में। और ये है 2022 की बात। 2017 के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पंकज गुप्ता ही चुनाव लड़े थे भाजपा से, जिन्हें 1,19,669 वोट मिले थे। और सपा को यहाँ पर इस बार मनीषा दीपक को टिकट दिया था सपा ने, लेकिन इन्हें भी सिर्फ 73,000 वोट मिले। तो जो गढ़ था समाजवादी पार्टी का, वहाँ बुरा हाल हो रहा है। सपा को मात्र 31% वोट मिले, जबकि भाजपा को 51। लेकिन ये जमीनी सच्चाई नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ सही प्रत्याशी उतार देती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीतना बहुत मुश्किल है। सपा यहाँ पर चुनाव जीत सकती है और यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत सोच समझकर यहाँ प्रत्याशी का चुनाव करेगी, जिसमें जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें, उन्नाव सदर का जातिगत समीकरण आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। यहाँ ब्राह्मण लगभग 67,000 हैं और मुस्लिम 43,000 हैं, यानी दोनों ही अच्छी खासी संख्या में हैं। लोधी मतदाता 54,000 हैं। आप जानते हैं ब्राह्मण वोटर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। बसपा को अब लगभग छोड़ दिया गया है। लोधी मतदाता 54,000 हैं, ज़्यादातर भाजपा के साथ जाते हैं। और क्षत्रिय भी 34,000 हैं, ये भी भाजपा के साथ जाने के लिए जाने जाते हैं। केवट 25,000 हैं। इसमें से लोधी और केवट सच पूछिए तो किसी भी ओर जा सकते हैं। पासी 34,000 हैं, ये भी किसी भी ओर जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि लोकसभा चुनाव में पैटर्न दिखा था कि इन सभी जातियों के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में वोट दिया था। और वैश्य 24,000 हैं, जो कि बिल्कुल भाजपा का वोट बैंक है, इधर उधर नहीं होने वाला है। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद, ब्राह्मण से भी ज़्यादा भरोसेमंद भाजपा का वोट बैंक है वैश्य समाज का। तो इस तरीके से कुल मतदाता 3,97,947 हैं। अगर पुरुष और महिला की बात करें तो 2,17,000 पुरुष हैं और 1,80,000 महिलाएं हैं, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। महिलाओं की संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए लगभग जितनी कि पुरुष की है एक स्वस्थ समाज में। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से यहाँ पर जुड़े हुए ऐसे नेताओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिन्हें टिकट मिल सकता है सपा से। तो इसमें सबसे पहले हैं अनिरुद्ध चंदेल। अनिरुद्ध चंदेल के बारे में अगर बात करें तो पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद उन्नाव के ये रह चुके हैं, लखनऊ के। लेकिन उन्नाव में जो है ये काफ़ी लोकप्रिय हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ये भी पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। उन्नाव में पंचायत चुनाव की राजनीति में काफ़ी मजबूत हैं ये। 2011 से सक्रिय हैं। 2017 और 2022 में टिकट की दावेदारी इन्होंने की थी, लेकिन इन्हें मिला नहीं था। ऐसे में 2027 के लिए एक बार फिर से जोर लगा रहे हैं और इन्हें टिकट मिल सकता है। इसमें आपकी क्या राय है, इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं? अगले प्रत्याशी की बात करें तो ये हैं सुंदरलाल लोधी। आपने देखा कि लोधी मतदाता बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं इस विधानसभा सीट में। तो सुंदरलाल लोधी के बारे में अगर बात करें तो 2 बार हड़हा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं।
बीजेपी में भी हैं और बसपा में भी पहले रह चुके हैं, तो दोनों ही पार्टियों में रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं वर्तमान में और पीडीए पंचायतों में खासे सक्रिय हैं। 2014 में लोकसभा दावेदार हैं। उन्नाव सदर में मजबूत दावेदारी इनकी इस विधानसभा चुनाव में बताई जा रही है। तो इस तरीके से अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो सुंदरलाल लोधी को भी वरीयता मिलनी चाहिए, इनका भी दावा मजबूत है। अगले हैं राजेश मिश्रा। राजेश मिश्रा की बात करें तो ये लोहिया वाहिनी के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, उन्नाव शहर के व्यापारी हैं, शुरू से समाजवादी पार्टी में हैं, कभी किसी और पार्टी में नहीं रहे हैं। हाल ही में अनु टंडन से इन्होंने मुलाकात भी की थी, उनसे अच्छे संबंध हैं। 2027 के लिए ये भी दावा कर रहे हैं। अनु टंडन आपको बता दें कि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में इनमें से किस प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए जिससे कि 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकें? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।